नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट टू माइंड में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्राम प्रशासन के बारे में। इससे 2-3 पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो हम आपको बताए हैं कि हमारी किसी भी वीडियो में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट। और इन 3 पॉइंट में हम सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 है रूपरेखा। ग्राम प्रशासन में कितने लोग होते हैं? सबसे पहला प्रश्न है कि ग्राम प्रशासन में कितने लोग होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सीटेट के लिए 3 लोग इंपॉर्टेंट है, एक पुलिस, एक पटवारी और एक तहसीलदार। हम आपको बता दें कि पुलिस जो है, इसके अलावा चौकीदार भी ग्राम प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सीटेट में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पुलिस, पटवारी और तहसीलदार। थोड़ा सा पुलिस के बारे में जान लेंगे तो पुलिस के बारे में बस एक पॉइंट बनता है कि आपके थाने का क्षेत्र, मतलब आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने नजदीकी थाने पे नहीं जाएंगे, बल्कि आपका जहाँ पे थाना पड़ता हो वहां पे जाएंगे। इसे मान के चलिए कि 2 थाना है, एक नजदीक है और एक दूर है। तो हो सकता है कि नजदीक वाला थाना आपका न हो, तो वहां पे आप न जाकर के दूर वाले थाने के पास जाएंगे। तो पुलिस के बारे में बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पटवारी है और तहसीलदार है। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पटवारी है। हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रूपरेखा जानने के बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं, पटवारी के बाद। देखिए, पटवारी जो है गांव में होते हैं। कई गांवों को मिलाकर के एक पटवारी का निर्माण होता है, जो कई गांवों की देखभाल करता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्या काम है कि नाम क्या है, नाम, सम्मान और कार्य। 3 चीज के बारे में हम जान लेंगे तो पटवारी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है नाम। देखिए, पटवारी के नाम क्या है, तो पटवारी तो नाम ये है। पटवारी के अलावा लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो, ये 5 नाम लेखपाल के होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कर्मचारी को भी पटवारी कहते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ कर्मचारी को पटवारी न कहा जाता होगा, लेकिन भारत के कहीं किसी भी राज्य में हो सकता है कि कहीं न कहीं कर्मचारी कहा जाता है। उसी प्रकार ये कानूनगो जो है, ये सस्पिशन वाला शब्द है, लेकिन इसे सस्पिशन में नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि पूरे भारत में कहीं न कहीं शब्द इस्तेमाल होता है, तो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 चलते हैं, समान। देखिए, समान में एक जरीब और एक नक्शा। पटवारी के 2 समान होते हैं, एक जरीब जिससे भूमि को नापा जाता है, उसमें एक ही कड़ी होता है, और एक नक्शा होता है जिसमें देखता है कि किसका कितना खेत है। ठीक है। तो नाम 5 हो गए और समान हो गए। उसके बाद देखिए कार्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आखिर पटवारी क्या कार्य करता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भूमि कर, यह भूमि कर को वसूलता है और जमा करता है। याद रखिएगा, भूमि कर को यह लगाता नहीं है, क्या करता है, भूमि कर को वसूलता है और क्या करता है, जमा करता है। ठीक है। और अगला क्या है, फसल एंड बदलाव। मीन्स ये फसलों की जानकारी रखता है और आपके फसलों की जानकारी को सरकार को बताता है, और आप बदलाव करते हैं। मीन्स इस वर्ष गेहूं की खेती की, अगले वर्ष मक्के की खेती की, तो यह सूचना सरकार को देता है। थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, फसल की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है। तो आप याद रखेंगे कि फसल की जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि जैसे आपका कोई फसल किसी वर्ष नष्ट हो जाता है और उसको मुआवजा देना है, आपको क्या करना है, मुआवजा देना है, तो फसल की जानकारी रहेगी तभी ना मुआवजा मिलेगा। मान के चलिए कि गेहूं की फसल बोए हैं और आप सोच रहे हैं कि चने की फसल का मुआवजा ले लें, तो वैसे नहीं होगा। तो लेखपाल क्या करता है, ये फसल की जानकारी सरकार को देता है और बदलाव की भी जानकारी देता है कि पिछले वर्ष ये बोए थे
और इस वर्ष ये बोए। धरातल पे कितना सही है उससे मतलब नहीं है, सीटेट के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए माप, ये भूमि की माप करता है। यदि आपका जमीन कम ज्यादा है आप उससे माप कराते हैं। उसके बाद क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। आपके भूमि का पूरा ये रिकॉर्ड रखता है कि आपकी कितनी भूमि है, आपकी भूमि के चारों तरफ क्या क्या है, कहीं मंदिर है, मस्जिद है, मान के चलिए कुआं है, इस सब का रिकॉर्ड रखता है। और एक अन्य काम क्या है कि नक्शा दुरुस्त, मीन्स ये नक्शा को दुरुस्त भी रखता है। अब देखिए नक्शा दुरुस्त करने का अर्थ ये है कि मान के चलिए कि हमारी जमीन है तो जमीन है, उस नक्शा दुरुस्त करने की क्या बात है। लेकिन मान के चलिए कि हम देखिए यहाँ पे एक जमीन है आपकी, क्या है, ये जमीन है। इस जमीन पे आप 10 वर्ष से खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने के 10 साल बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा विद्यालय बना दिया इतना दूर में, तो नक्शा दुरुस्त करना पड़ेगा ना। उस नक्शे में ये दर्शाना पड़ेगा कि वर्तमान समय में यहाँ पे विद्यालय है। हो सकता है कि आप धोखाधड़ी करके कहे कि यहाँ पे हम गेहूं बोए थे, इसका मुआवजा चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड रखता है। मान के चलिए कि कहीं भी इस कोने पे आपने कुआं की खुदाई कर दी, तो ये भी क्या करता है, नक्शा को दुरुस्त करता है। इस प्रकार से देखें कि लेखपाल का कार्य क्या हो गया है, या पटवारी का, कि भूमि को वसूलता है, भूमि कर को वसूलता है और जमा करता है, फसल की जानकारी सरकार को देता है और बदलाव की जानकारी भी देता है, आपके जमीन की माप करता है और उस माप को रिकॉर्ड भी रखता है। उसके बाद नक्शा को दुरुस्त करता है। और सामान के बारे में 2 है और नाम के बारे में 5 है। इन 5 नाम को याद रखेंगे। इन सभी चीजों में केवल कार्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रश्न आता है, तो निम्न में विचार कीजिए। पटवारी का ये कार्य होता है, पटवारी वो करता है, और निम्न में कौन सा सही है। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं पटवारी से। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं तहसीलदार के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 देखिए, तहसीलदार जो होता है वो किसका मालिक होता है, तहसील का। किसका मालिक, तहसील का, जिसे तालुका भी कहते हैं। और याद रखिएगा एक और नाम है उपखंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स तहसीलदार जहां का मालिक होता है उसे हम कितने नामों से जानते हैं, 3 नामों से, एक तहसील, एक तालुका और एक उपखंड। ठीक, देखिए तहसीलदार के बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला अधिकार और दूसरा कार्य। देखिए अधिकार क्या है, तो अधिकार को हम एक लाइन में जानेंगे कि सभी जमीनी मामलों को देखता है। खत्म। तहसीलदार के अधिकार एक ही है कि उस जितने भी जमीनी मामला है उसकी देख रेख करता है। उसके बाद इसके कार्य क्या है, तो कार्य ये है कि ये पटवारी पर नियंत्रण रखता है। मतलब आपको बताया कि पटवारी जितना भी कार्य करता है, थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं, जितना भी कार्य रखता है उस पर नियंत्रण रखता है कि सही हो रहा है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा काम क्या है कि राजस्व वसूली सही से हो रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच करता है। मैंने ये नजर बनाए रखता है कि अपने क्षेत्र में राजस्व की समय से वसूली होती रहे। तीसरा काम क्या है, यह किसानों के नकल की व्यवस्था करता है। जो खसरा होता है ना, किसानों को आसानी से उसकी नकल उपलब्ध हो पाए, इसका भी ये कार्य करता है। और चौथा कार्य क्या है, यह छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से अधिकार तो एक हो गया कि जमीनी मामला, कार्य कितने हो गए, 4 हो गए। एक पटवारी पर नियंत्रण, एक राजस्व, एक किसानों को नकल की सुविधा और एक छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था। ठीक है। और तहसीलदार किसका मालिक होता है, तो तहसील, तालुका और उपखंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पटवारी और तहसीलदार के बारे में जानने के बाद हम एक इसका अंतिम पॉइंट जानेंगे, विरासत। देखिए इसमें एक पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सीधा सपाट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। एक हिंदू अधिनियम धारा 2005, इस हिंदू अधिनियम धारा 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 भी कहते हैं। इन दोनों का नाम एक ही है और इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू धारा अधिनियम 2005।
इसमें आपसे यही पूछा जाता है सीटेट में कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या है, या हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है। देखिए, इसमें नियम है कि पिता के मरने के बाद पुत्र, पुत्री और पत्नी, 3 लोग बचे, इन तीनों में धन का समान बंटवारा, धन का समान बंटवारे से मान के चलिए कि पिता के पास 3 रुपया है तो तीनों लोगों को 1-1 रुपया मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तीनों रुपया एक केवल पुत्र को ही मिल जाएगा। देखिए, धरातल पे क्या है उससे मतलब नहीं है, ये अधिनियम के बारे में बस जानकारी रखना है और आपको उत्तर देना है। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे पॉइंट क्या बनेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, तो पिता के मरने के बाद पुत्र, पुत्री और पत्नी तीनों में धन के समान बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 कहता है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं कीवर्ड के बारे में। हम आपको बताते हैं हर वीडियो के अंत में कीवर्ड, तो आप याद रखेंगे पटवारी और तहसीलदार के कार्य के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हिंदू अधिनियम धारा 2005 इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।